Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and okay. Okay, so today we will learn our chapter number 7 saying without speaking. मतलब हमें बिना कुछ बोले बोलना है। वो पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल होता है कि आपको खाना चाहिए और आप अपनी मम्मी को बिना बोले बताओ कि मुझे खाना चाहिए, पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है जब हम लोग डम शराज खेलते हैं जिसमें हम लोग मूवी के नाम गैसेस करते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि हम इशारों से अपने बताते हैं टीम को कि ये मूवी का नाम है। उसी तरह इसमें भी, ये चैप्टर में भी हमें यही सीखना है कि कैसे बिना बोले हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। ओके, सो आई होप कि आप भी ये चैप्टर से बहुत कुछ सीखो और घर पे ये सारी एक्टिविटी करो। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 saying without speaking. ओके, सो लेट्स प्ले गेम डम शराज। ओके, सो हम लोग को डम शराज खेलना है। डम शराज मतलब आपको पता है ना कि दो टीम बनती है। एक मूवी एक 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 ए टीम और बी टीम बनती है। तो एक टीम का एक मेंबर आता है और अपनी टीम को बिना कुछ बोले सिर्फ एक्शन से, इशारों से मूवी का नाम गेस करने को बोलता है। ओके, तो उसको बोलते हैं डम शराज। हमने स्कूल में, घर पे हम लोग ये सारी गेम्स खेलते ही हैं। So let's play a game. In this game, everyone has to let another know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak, you can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in the front of the other group. The others will have to guess what is being acted out. ओके, जैसा मैंने आपको बोला कि एक गेम है जो हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि टीचर जो होगी वो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को डिवाइड करेगी। फिर एक एक पेपर पे आपको लिखा हुआ होगा कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। जैसे आपको खाना खाने की एक्टिंग करनी है, जैसे डिफरेंट टाइप्स की आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपको वो सिचुएशन आपकी क्लास के दूसरे बच्चों को समझाना है कि वो आप क्या बोलना चाहते हो, पर बिना कुछ बोले हुए, ओनली एक्शन से। ओके, सो आप लोग रेडी हो? अगर अभी तो हमारा लॉकडाउन है तो आपको क्या करना है, आपको ये सब घर पे ट्राई करना है अपनी फैमिली के साथ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसी लगी? तो आंसर क्या आएगा? आई लाइक दिस गेम, इट इज़ वेरी इंजॉयबल। ओके, आई लाइक दिस गेम, इट इज़ वेरी इंजॉयबल। डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टेकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी फील हुई जब आपने ये सारे एक्शंस किए? सो यस, आंसर क्या आएगा? यस, आई फील अ लिटिल डिफ़िकल्टी इन टेकिंग थ्रू एक्शंस। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने कभी देखा है कि लोग जो होते हैं वो एक्शन से बात करते हैं? सो यस, आई हैव सीन मीट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज। यस, आई हैव सीन मीट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? ऐसे लोग कब बात करते हैं? पीपल हु आर डेफ। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? ऐसे कौन से पीपल होते हैं जब बात करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? पीपल हु आर डेफ, म्यूट, कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक, सो दे हैव कम्युनिकेट थ्रू एक्शंस। ऐसे पीपल जो डेफ होते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते, वो लोग एक्शन के थ्रू बात करते हैं। ओके, सो आपको समझ में आया कि हमें एक्शन से बात करनी होती है, उसको बोलते हैं सेइंग विदाउट स्पीकिंग। क्लियर? नाउ कम टू द पेज नंबर 46. Look at this picture. Children are talking through action in the picture. You have seen this picture. Okay, you have to see this picture. Children are talking with actions. They are not speaking. They only they do action. Okay, and understand each other actions. Okay, most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. ओके, मोस्टली दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर नॉट स्पीक।
मोस्टली पीपल ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, बट कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। सो ऐसे पीपल कैसे बात करते हैं? एक्शन से। दिस पीपल टॉक थ्रू actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. So वो लोग कैसे समझते हैं? वो लिप मूवमेंट से समझते हैं। जो पर्सन बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सो वो एक दूसरे की एक्शन से समझते हैं, मतलब लिप्स की मूवमेंट से समझते हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast. Some can draw well, and other can sing in tune. So we are all special in your own ways. Hence, in school, we can learn from each other like all children. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sign language is taught to them. All of us cannot do everything. We cannot do everything. हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं. ओके कुछ बच्चे ऐसा होता है जो बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं, कुछ लोग ट्री पे इजीली क्लाइंब करके चले जाते हैं, कुछ लोग रनिंग बहुत फास्ट करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, बट कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं. ओके तो किसी का ड्राइंग अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है. सो सबकी एक स्पेशल स्किल होती है. वी ऑल आर स्पेशल इन ओन वेज. ओके आप भी ऐसा ही होते हो. किसी की राइटिंग अच्छी होती है, सो किसी की रीडिंग अच्छी होती है. ऐसा होता है ना क्लास में भी. ओके हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल में जाने के बाद बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें सीखते हैं. लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक कैन ऑल्सो गो टू स्कूल. ऐसे बच्चे जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, वो लोग भी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. ओके वो लोग रीड एंड राइट लिखते हैं. ऐसे लोगों को एक साइन लैंग्वेज स्कूल सिखाती है. ऐसे लोगों को क्या सिखाती है स्कूल? साइन लैंग्वेज. वो साइन लैंग्वेज से वो लोग रीड करना एंड राइट करना सीखते हैं. ऐसा होता है ना. लेट अस रीड अबाउट चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. हम ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते, बट वो हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं. मी एंड माई सिस्टर. Me and my sister, small girl Chakku, she cannot hear. She is deaf by birth. Her elder brother is Nandu. Nandu and Chakku play together. So here is a girl name is Chakku. Chakku is a very small girl. She is deaf by born. जब से वो पैदा हुई थी, जब से चक्कू जो थी वो डेफ थी. डेफ मतलब क्या? ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेफ. सो चक्कू इज अ गर्ल, शी वॉज डेफ. ओके हर एल्डर ब्रदर इज नंदू. हर ब्रदर नेम इज नंदू. ओके नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर. चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल. सो नंदू और चक्कू जो थे वो साथ में प्ले करते थे, और चक्कू जो थी वो पियानो बहुत अच्छा बजाती थी. She likes to feel the deep rumbling chord, but she will never be able to sing. चक्कू जो थी वो रिदम, वर्ड्स, कोड्स को बहुत अच्छी से समझती थी, but she will not able to sing because she is deaf. तो she will not able to sing क्योंकि जो लोग डेफ होते हैं उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं होता, सो उनको वो बोल भी नहीं सकते हैं इतने इजीली. शी कैन नॉट हियर द ट्यून. वो ट्यून भी नहीं सुन सकती थी, जिसकी वजह से वो गाना भी नहीं गा सकती थी. शी लाइक्स टू लीप, टू ट्रम्बल, टू रोल, टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द मंकी बार. उसको मंकी की तरह क्लाइम करना, उछलना कूदना बहुत पसंद था. बट वो एंजॉय करती थी. वो भले डेफ थी बट वो एंजॉय करती थी. नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. सो वो बोलता है कि मेरी सिस्टर ने स्कूल जाना स्टार्ट किया. ऑल थ्रू अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लीप रीड एट होम. उनकी जो मदर थी वो उसको हेल्प करती थी ताकि वो लोगों की लीप जो है वो रीड कर पाए और उनसे कुछ बात कर पाए या उनकी बातें समझ पाए. द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड. शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम. आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे. सो जो चिल्ड्रन और टीचर थे वो उसका एक वर्ड नहीं समझ सकते थे,
तो क्या बोलती थी, शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, आई वोर माई सनग्लासेस yesterday. The frames very large, the lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? ओके, सो इसमें वो बोलता है कि वो उसको जब भी कुछ बोलना होता था, सो वो मुझे सिस्टर वो बोलता था कि मैंने जो सन ग्लासेस पहन के रखे थे कल वो बहुत बड़े थे, उसकी लेंसेज ब्लैक कलर की थी और वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी। वो मुझे अपने साथ बाहर लेके गई जहाँ पे उसने मुझे मेरी ब्राउन आइज़ देखी और मैंने उसकी ब्राउन आइज़ देखी। ओके, सो ये जो पोयम है आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डेफ, ये एक पोयम है जिसको लिखा है जेनी वाइट हाउस पीटरसन ने। किसने लिखा है? जेनी वाइट हाउस पीटरसन ने। इसमें एक गर्ल की स्टोरी है जो डेफ होती है और वो स्कूल जाती है, वो अपने एक्शन के थ्रू बताती है अपनी सारी बात। ओके, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि देखो उसने सन ग्लासेस पहन के रखे हैं, उसकी ब्राउन आइज है, उसकी मेरी ब्राउन आइज है, दिख रहा है ना? ओके ओके, our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. So ये बोल रहा है, so हमारी जो आइज होती है वो बहुत कुछ बोलती है। हम लोग अगर सैड होते हैं so हमारे टीचर को और पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वी आर सैड, पता चल जाता है ना, बिकॉज हम लोग मस्ती नहीं करते। हमारी आइज और फेस के एक्सप्रेशन से हमारे पेरेंट्स और टीचर को पता चल जाता है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से सब कुछ बता देते हैं कि दे आर हैप्पी और सैड। एंड बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड, वो लोग बोलने से पहले एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं। ओके, द फेस इज अ मिरर, द फेस जो होता है वो एक मिरर होता है जो सामने वाले पर्सन को सब कुछ बता देता है। ओके, नाउ हियर थिंक एंड टेल। ऑब्जर्व चिल्ड्रंस अबाउट 6 to 8 months। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 6 to 8 month के चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना है। सो वो लोग कैसे करेंगे? तो वो लोग अपनी एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ दे एक्सप्रेस देम से, वो लोग अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो चिल्ड्रन मेक एक्शन बाय स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग एंड मूविंग देयर हैंड एंड फीट। ओके, जब चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सो वो लोग ऐसे जोर जोर से पैर पटकते हैं और ऐसे क्लैप करते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न सेइंग विदाउट स्पीकिंग कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर सीन इन मैनी पीपल हु लिव अराउंड अस। हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं जो सब कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि वो लोग डेफ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, दे कैन नॉट एबल टू स्पीक, दे कैन नॉट एबल टू सी। सो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी एक्शन समझनी चाहिए और हमें जो गॉड ने दिया है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमारे पास देखने के लिए आइज़ हैं, हमारे पास सुनने के लिए ईयर है। ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में कम और लेस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी। सो यह हमें यहाँ पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं पूरी तरीके से डेफ होते हैं, कुछ लोग कम डेफ होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट सेइंग विदाउट स्पीकिंग, और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट कि उनकी लाइफ कैसे सर्वाइव होती है, कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, वो जो सुन नहीं सकते। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।